गंगाजल लेकर दिल्ली पहुंच रहे कांवड़ियों की सेवा में जगह जगह शिविर सज गए हैं। भारद्वाज शिक्षा समिति के कांवड़ शिविर में भोले के भक्तों की सेवा में जुटे सेवादारों का दिखा खास जज्बा। आखिर कांवड़ियों के लिए क्या है खास इंतजाम, देखिए जन्नत की पुकार की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। सावन का महीना हो और हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हो तो दिल्ली भी मानो शिवमय हो जाती है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे कांवड़ियों की सेवा के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की ओर से कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में कांवड़ियों के ठहरने, भोजन, जलपान और स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। सेवा की इसी कड़ी में भारद्वाज शिक्षा समिति की ओर से भी कांवड़ शिविर लगाया गया, जहां भोले भक्तों की पूरे समर्पण के साथ सेवा की जा रही है। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने शिविर में पहुंचकर आयोजकों और सेवादारों से बातचीत की और जाना कि आखिर किस तरह दिन रात कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली की सड़कों से गुजरते कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कंधे पर कांवड़, जुबां पर भोलेनाथ का नाम और दिल में महादेव के प्रति अटूट आस्था। कांवड़ियों की इसी आस्था और तपस्या को देखते हुए दिल्ली में जगह जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में कांवड़ियों के लिए भोजन, फल, पानी, विश्राम और ज़रूरत के मुताबिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। भारद्वाज शिक्षा समिति द्वारा लगाए गए कांवड़ शिविर में भी सेवादार पूरे उत्साह के साथ भोले के भक्तों की सेवा में जुटे नजर आए। कोई भोजन परोस रहा है, कोई पानी पिला रहा है तो कोई थके हुए कांवड़ियों के आराम की व्यवस्था कर रहा है। सेवा के इस भाव को देखने और शिविर की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल शिविर में पहुंचे। उन्होंने यहां मौजूद आयोजकों और सेवादारों से बातचीत की और जाना कि कांवड़ियों की सेवा के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं भारद्वाज शिक्षा समिति के पदाधिकारियों और सेवादारों से हुई खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि कांवड़ियों की सेवा के लिए किस तरह की तैयारियां की गई है और इस सेवा के पीछे उनकी क्या भावना है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर में, जहाँ पर देख सकते हैं कांवड़ शिविर लगाया गया है और एक कांवड़ शिविर में मैं आया हूँ यही व्यवस्था देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग कांवड़ियों की जो जल हरिद्वार से लेकर आते हैं उनको किस तरीके से सेवा करते हैं, क्या क्या व्यवस्था है इस शिविर में, यही मैं जानने के लिए आया हूँ। भारद्वाज शिक्षा सदन द्वारा ये आयोजित किया जाता है और पिछले 17 वर्षों से ये आयोजन चल रहा है। बता दें काफ़ी संख्या में इस रूट से लोग निकलते हैं जल लेकर। तो सबसे पहले कैसे शुरुआत हुई थी आप लोगों के शिविर का? मैं क्या है कि 91 से कांवड़ लेके आ रहा था और हर साल देखता था, मैं कहा भोलों की सेवा होती है तो मेरा भी मन करा और बाबा से इच्छा प्रकट की कि बाबा शायद मेरी किस्मत में भी कभी लिखेंगे कि ये सेवा मेरी किस्मत में भी हो कि मैं भी भोलों को जो आपके भक्त हैं उनकी मैं सेवा कर सकूं और उनको वो सुख सुविधा दे सकूं। तो बस उसके बाद 2011 से मन बदला और आज आपके सामने भव्य कांवड़ शिविर शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है। तो कहाँ से इस रूट से लोग निकलते हैं? यहाँ से आपके कश्मीरी गेट से होते हुए नजफगढ़, रोहिणी, बहादुरगढ़ और उत्तम नगर, द्वारका और पंजाबला वगैरह के रूट यहाँ से जाते हैं, जिससे कि कांवड़िए अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करते हैं। आप लोग क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था करते हैं? हमारे यहाँ जो है आपके खाने पीने से लेके स्वास्थ्य व्यवस्था और सोने बैठने की हर तरह की यहाँ सुख सुविधा दी जाती है भोलों को। और मनोरंजन के लिए, मनोरंजन मतलब जो भोले के भजन और जो भी चीज़ें हैं जैसे कि शिव पुराण है और भोले के अच्छे भजन के लिए हम लोग ये काम करते हैं। और हमारे यहाँ किसी भी नशे पत्ते का भजन बाबा के खिलाफ नहीं चलता, जिससे कि हमारे बाबा की छवि बिगड़े। काफ़ी लोग नशे वगैरह कर लेते हैं, जैसे चीलम वगैरह, सुल्फे वगैरह पी लेते हैं, तो उन लोगों को कैसे आप लोग यहाँ पे सुधारते हैं, कैसे उनको मना करते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग कर ही लेते हैं। पहली बात तो क्या है कि हमारे कांवड़ शिविर में जो है नशे पत्ते वालों को रोकने नहीं देते और अगर कोई बाई चांस होता भी है तो उसे हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि हमारे शिविर बहुत सात्विक है, जिसमें कि एक सिंपल खाना दिया जाता है। क्योंकि मैं खुद कांवड़ लेके आया हूँ तो मुझे मालूम है कि कांवड़ी को क्या चाहिए होता है। पूरे टाइम वो तला भुना ये सब खाता रहता है, लेकिन उसे सिर्फ सिंपल खाना चाहिए होता है, जिससे कि उसका पेट सही रहे, क्योंकि बीच में पेट खराब होता है तो परेशान होता है। तो उसे सिंपल खाना चाहिए, दाल रोटी मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ऐसे होता ना बोले,
दाल रोटी और खाना पीना बढ़िया मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है। बोलिए। नशे वैसे तो नहीं करते ना कुछ? नहीं जी। बहुत बढ़िया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर लोगों को, दिल्ली वालों को खासकर? मैं संदेश यही देना चाहूँगा, सबसे पहले तो भोलों को से रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप भोले की भक्ति में सच्चे मन से जाइए। तो भोला वाकई में भोला नहीं है, वो सब कुछ देता है। मुझे भी दिया, मुझे सौभाग्य दिया कि इतना बड़ा कांवड़ शिविर में लगा सकूँ। ठीक है, ऐसे ही भोले से अगर मांगेंगे तो सच्चे मन से जाइए और श्रद्धा से जाइए। मेरी एक जो मैंने आज तक देखा है कि अमीर को कभी भी भगवान नहीं मिले, गरीब को ही भगवान मिले। आप पीछे से और अब तक उठा के देख लीजिए कि गरीब को ही मिले जिसने कष्ट उठाए, और जिसने कष्ट नहीं उठाए उसे भगवान कभी प्राप्त नहीं हुए। जैसे सुदामा जी थे, उन्होंने कष्ट उठाए, उसके बच्चों ने कष्ट उठाए तो प्रभु मिले ना। तो ऐसे ही अगर ये लोग ये सोचे ना कि कष्ट से ही मिलता है सब कुछ, तो थोड़े से कष्ट उठा लो भगवान के लिए, प्रभु के लिए, तो मिल जाएंगे। ये पक्का है, मैं हूँ सामने। इसलिए मैं अपने, मेरे चेयरमैन नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी ऑफिस हैं उसमें मेन चेयर जो है वो मेरे प्रभु की है, और वही मेरे ऊपर राज करते हैं, मेरे काम पे राज करते हैं। कहा जाता है, मैंने बचपन में सुना था कि बनियों का बुरा मत मानना, कि बनिया हमेशा कहते हैं कि उनकी सीट खाली नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो ये दिमाग में थी, तो मैंने अपने प्रभु को विराजमान कर दिया कि मेरे यही है मालिक और मैं इनकी नौकरी करूँगा। तो मैं एक छोटे से काम से आज 27 और 17 राज्यों में अपने ऑफिस है मेरे, और भगवान भोले ने बहुत दिया आपको। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि हर जगह खूब व्यवस्था किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, तो आप लोग कितनी सुविधाएं मिलती है दिल्ली सरकार से, क्या क्या मिलता है? दिल्ली सरकार से तो सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार की ही हैं। ये अच्छा, आपका जल पानी और आपका टॉयलेट वैन है, और जो भी सफाई सुफाई की व्यवस्था है और टेंट की भी व्यवस्था वही देती है। जो भी सहयोग वो करते हैं अनुदान के रूप में। ठीक है, सहयोग अच्छा रहता है। तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं दिल्ली सरकार का भी कि उन्होंने एक अच्छी स्कीम लागू की, जिससे कि पहले कावड़ शिविर जो लगते थे, 140 कावड़ शिविर लगते थे, आज 500 के आसपास हो गए हैं, और हर कदम पे कावड़ शिविर है। इन कावड़ शिविर से भी मैं अनुरोध करूँगा कि अगर हम जिस भोले की भक्ति कर रहे हैं उसमें सात्विक लोगों की हम भक्ति करें और उनकी ही सेवा करें, जिससे कि हमारे प्रभु बदनाम ना हो कि वो नशेड़ी हैं, और उनके बहाने से नशा पत्ता के जो करने वाले हैं वो भी सुधरे। तो उनको तो ये लोग प्रसाद समझते हैं, कहते हैं कि वो प्रसाद होता है। प्रसाद तो धतूरा भी होता है ना, तो धतूरा भी एक आध ले लें, अगर वो बच जाए तो हमारे प्रभु के। मैंने कहा हमारी एक है संस्था है, हमारी भारद्वाज शिक्षा संस्था, उसमें है कि जो मेरे प्रभु के भक्त हम उनके भक्त। तो देख सकते हैं प्रभु के भक्त हैं और भक्ति लीन है। कल सुबह सभी लोग अपने अपने मंदिरों में जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।